देश में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। बताते चले कि बात करें बिहार को, 13 मई को बिहार के 5 सीटों पर मतदान होगा। बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। सीएम नीतीश, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी सभी बड़े नेता अपनी ताकत झोंक दिए इस चुनाव में। तो देश में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। बात करें बिहार की, तो बिहार में 13 मई को बिहार के 5 सीटों पर मतदान होना है और जिसमें बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। सीएम नीतीश, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी सभी बड़े नेता अपने ताकत झोंक दी है इस चुनावी प्रचार में। तो 13 मई को लोकसभा चुनाव के जो चौथा चरण है वो होने वाला है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर देखा जा रहा है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं। क्या पूरा माहौल दिख रहा है? 13 मई के चुनाव के पहले कितनी ताकत, कितनी जोर आजमाइश लगाई जा रही है कि जनता उनके पक्ष में वोट करे? जी देखिए, 13 मई का चुनाव काफ़ी अहम है और ये कहा जा सकता है कि दोनों जो घटक दल हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों के तमाम दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिली थी, बाकी 39 पे एनडीए को जीत मिली थी। तो सबकी ये कोशिश है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं वो हासिल की जा सके। और बिहार में जाति समीकरण जिस आधार पे तैयार हो रहा है, जिस आधार पे पूरी चुनावी संरचना तैयार हो रही है, उससे ये लगता है कि जो स्थानीय सांसद हैं उसके खिलाफ नाराजगी काफ़ी ज़्यादा है। आप बिहार के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो भी स्थानीय सांसद हैं उनके खिलाफ नाराजगी काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि कहीं कहीं जो मतदान का बहिष्कार हुआ है उसका असर है। उनकी ये शिकायत है कि जो जिनको हमने चुन के भेजा था वो 5 साल तक हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। अब चुनाव चूंकि काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, लिहाजा वो दिखने लगे हैं। तो स्थानीय सांसदों से काफ़ी नाराजगी है और इस नाराजगी का असर जो है संबंधित पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जो पिछली बार 2 लाख 2.5 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उनकी मौजूदगी अपने अपने क्षेत्रों में सामान्य से भी कम रही है। लिहाजा अब जनता के सामने भी ये विकल्प है कि वो किसको वोट करती है। खैर, अब चूंकि 5 जगहों पे चुनाव होने हैं, लिहाजा सारी पार्टियों ने, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ सभा की है। हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसके बावजूद वो सभा कर रहे हैं। उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ है। कांग्रेस के नेता सभा कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भी काफ़ी भीड़ है। और हमने बिहार के अलग अलग हिस्सों में देखा है कि किस तरीके से लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। महंगाई, मैंने जब महिलाओं से बात की तो उनके लिए मैंने पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि महंगाई, बच्चों की किताब, कॉपी, पेंसिल महंगी हो गई है। घर में आटा, दाल, चावल महंगा हो गया है। तो बच्चों के तो महिलाओं के लिए महंगाई का मुद्दा है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अपील में असर दिखता है। तो अब इन सब के बीच चुनाव होना है कि किसकी अपील का कितना ज़्यादा असर है। दूसरी तरफ लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। कुछ 7-8 दिनों का अगर फेज छोड़ दे, जो सेकेंड फेज में चुनाव होने वाले, तो उसके बाद बिहार आ रहे हैं, उनकी सभा में लोग आ रहे हैं। इन सब का असर जो है जिस दिन पोलिंग होनी है, यानी 13 मई को जिस दिन पोलिंग होनी है, उसका असर दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सभी 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसमें पिछली बार एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने में सफल रहा था, लेकिन इस बार कई जगहों पे जो है कांटे का मुकाबला है और कई जगह तो ऐसे हैं जहां पे एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन का पलड़ा काफ़ी भारी है। तो अब ये भाजपा के सामने नई चुनौती है। जिस तरह से इंडिया ने अपना समीकरण सजाया है, उसमें माले जैसी पार्टियां हैं, वीआईपी पार्टियां हैं, और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उसके बारे में कहने में कहीं कोई संदेह नहीं कि उसके वोटर बिल्कुल एक राय रखते हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई आश्वासन दिखा नहीं सकता। चुनौती होगी एनडीए के लिए, जिन 5 सीटों पर पहले से एनडीए का कब्जा, उस सीट पर जीत कैसे बरकरार रखा जाए। फिलहाल शुक्रिया प्रीतम, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।